कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बात में प्यार करता है जब तेरे से पंछी निकल जाएगा, जब ओ पावी करे भजन, ओ पापी करे भजन, मौका मिला है तो करे जतन, बात में प्यार करता है जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कहता है क्या, क्यों कहते हैं हम लोग मेरा और मेरा, होता ना, ये सब मेरा है, वो सामान मेरा है, हर चीज मेरा है, और ये भी कहता है कि ये तेरा है, वो तेरा है। तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है, न मेरा है न तेरा है, सब किसका है, ऊपर वाला का है। और कहता है क्या, खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही इस संसार से चले जाएंगे। अब बताओ, जिस समय हम लोग जन्म लेते हैं तो क्या भगवान के पास से कुछ लेके आते हैं? खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इस संसार में लोग जब जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं तो खाली हाथ ही आते हैं, कुछ भी लेके आते नहीं है। और जब इस संसार को छोड़ के जाते हैं तो खाली हाथ ही हम लोग जाते हैं। आदमी जब मरता है तो कुछ लेके जाता है, उसके जब आदमी जब मर जाता है तो उसके ऊपर में कफन देता है, कफन में बहुत सारा पैसा गिरा हुआ रहता है ना, लेकिन क्या वो पैसा वो ले पाता है? नहीं। इसलिए भगवान कहता है कि तुम्हारे सामने में पैसा भी पड़ा हुआ रहेगा, बड़ा बड़ा घर रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, गाड़ी रहेगा, फिर भी जो है तुम्हारे साथ पहुँचाने वाला नहीं है। और कहता है कि जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। तो अगर अच्छा कर्म किए हो जीवन में तो अगला जन्म जो है किसी बड़े परिवार में, किसी बड़े पैसे वाले घर में जन्म मिलेगा। और अगर खराब काम किए हो, किसी को सताए हो, किसी को मारे हो, किसी को गाली दिए हो, किसी को तकलीफ दिए हो, तो फिर अगला जन्म जो है क्या मिलेगा? कीड़ा मकोड़ा मिलेगा, जानवर बना देगा। वही कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। नरक मतलब क्या होता है? नरक का मतलब जहाँ पे तकलीफ ही तकलीफ होता है, जहाँ पे किसी भी चीज की सुविधा नहीं होती है। स्वर्ग ही इसी धरती पर है और नरक भी इसी धरती पे है। जो व्यक्ति अच्छा खाता पीता है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, अच्छा काम करता है, वो क्या है? स्वर्ग का जीवन बिताता है। जिसके पास पैसा टका नहीं है, गरीबी में रहता है, खाना नहीं मिलता है, इसके बाद जो है जैसे जानवर का, जानवर का जिंदगी क्या है? इस तरह का लोग का नरक का जिंदगी।
अगर हम लोग को एक मच्छर काटता है तो कितना तकलीफ होता है, वही जानवरों को देखो कितना सारा मच्छर काटता है, लेकिन अपना एक खाली छोटा सा फूट लेके खाली पीछे तरफ ही जाता है, लेकिन आगे में रहेगा तो मच्छर पिटा भी नहीं पाता। तो ऐसी जिंदगी को क्या बोलते हैं, नरक का जिंदगी बोलते हैं। जैसे नाली का कीड़ा, वो लोग का जिंदगी देखो कैसा है, कीड़े मतलब कचरा में रहता है। तो हम लोगों को भी जो है अच्छा कर्म करके अगले जन्म में इससे भी बढ़िया जन्म लेना है, मतलब पैसे वाले घर में। जैसे देखो अभी पैसा वाला ने क्या है, विराट कोहली को जानते हो जो क्रिकेट खेलता है, अगर उसके परिवार में कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसका वो बच्चा का उज्जवल हुआ कि नहीं, उसको किसी चीज का कमी होगा, जन्म लेते ही हो क्या रहेगा, चांदी का थाली में भात खाएगा, सोने का चम्मच में खीर खाएगा। तुमको लगता है कि विराट कोहली जो खाना खाता होगा ये आम थाली में लोहा का थाली में भात खाता होगा? वो लोग का घर में स्पेशल रहता है, वो लोग चाय भी पीता है तो 1000 रुपये का एक चाय मिलता है, और हम लोग 10 टका में भी चाय नहीं पी जाते हैं। तो हम लोगों का जिंदगी फिर भी इतना अच्छा होने का बहुत अच्छा है, तो हम लोग चाहते हैं कि अगला जन्म और भी अच्छा हो। तो आगे सुनो, देखो क्या बोलता है, पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देखे रोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देखे रोया, प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो घर घर घूमेगा, और तुम्हें प्यार बताएगा मेरे तो कहता क्या है कि हम लोग पूरी जवानी सोया हुआ रहते हैं। जैसे भानु को देख लो, अभी उसको भगवान का नाम लेने में फुर्सत नहीं है, उसको सोने में अभी इतना हर किसी को अच्छा लगता है। सुबह का टाइम में मम्मी पापा माँ बाप जब उठा देता है तो बोलते हैं काय के लिए उठा दिया और थोड़ा सो लेते हैं। तो आदमी हमेशा सो के रहना चाहता है, मतलब आराम करना चाहता है, कोई काम काज नहीं, मतलब खा ले और सो जाए। तो ऐसी जिंदगी में क्या है, जब बुढ़ापा आएगा तो उस समय रोना पड़ेगा। देखो अभी जो व्यक्ति, अभी देखो तुम लोग भी बच्चे हो, कोई बात नहीं, बच्चे में ही बढ़िया से पढ़ाई लिखा करना चाहिए। जैसे हम लोगों का जीवन में क्या करना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, घर बार बनाना चाहिए, तब बुढ़ापा क्या रहेगा, आराम से जीतेगा। अगर ऐसे पैसा रहेंगे तो जब बूढ़ा हो जाएंगे तब क्या होगा, उस समय हम लोगों को रोना पड़ेगा, यहाँ तक कि बेटा बहू भी नहीं देखेगा, बोलेगा काहे का बुढ़ा है, मरता भी नहीं है, काहे के लिए, तो बुढ़ा बुढ़ा करके चिराएगा। और पोता पोती भी क्या करेगा, बगल में नहीं आएगा। जो दादा दादी पैसा नहीं देता है पोता पोती को सौदा खाने के लिए, वो उसको देखना क्या करता है, उसके बगल में भी नहीं जाता है क्या। जो अच्छा से रखेगा, सौदा पानी खिलाएगा, तभी रहता है। तो वही बात कहता है कि जब बुढ़ापा आएगा, जमाने में अगर भगवान का नाम नहीं लोगे, जमाने में काम काज नहीं करोगे, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा, बुढ़ापा में रोना पड़ेगा। और वही बात कहता है कि प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। जहाँ पे हम लोग भगवान का चर्चा करते हैं, हम लोग उधर ध्यान देते हो,